हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के आपकी जो वीडियो है ये हेल्थ रिलेटेड है। अभी इस वक्त में पूरे देश में ही ऐसे चल रहे सिचुएशन के सबके हेल्थ इश्यूज आ रही है। तो जानना है और देखना है कि आपके आगे की हेल्थ कैसे रहेंगे और अब भी आपके किस तरीक़ा के हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं या हेल्थ इश्यूज है और वो किस वजह से है और क्यों है और कब तक ठीक हो सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग ये रीडिंग है। तो आपके पास चॉइसेस के बारे में बात करेंगे। ये एक पिका कार्ड रीडिंग है, तो देयर वुड बी 3 चॉइसेस। उसमें से आपको चॉइस करना है और फिर आगे में प्रॉपर हेल्थ रिलेटेड जो है रीडिंग हम लोग शुरू करेंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि एक टाइमलेस वीडियो है। जिस दिन के जिस टाइम से आप ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से ये वीडियो आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। आप चाहे इंडिया में रहो, ऑस्ट्रेलिया में रहो, यूके में रहो, यूएस में रहो, चाहे आप किसी भी टाइम जोन में रहो, आपके लिए ये वीडियो एप्लीकेबल है। और ये मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। सिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, किसी भी जेंडर से हो, किसी भी तरीका के आपके स्टेटस हो, सबके लिए है। ये हेल्थ रिलेटेड एक जनरल रीडिंग है। यहाँ पर 3 ऑप्शन है आपके सामने में। ये है आपके डक, ब्यूटीफुल टू डक। यहाँ पर है आपके फिश एंड यहाँ पर है रेकी पिरामिड। रेकी पिरामिड, फिश और ब्यूटीफुल टू डार्क, इनमें से आपको चॉइस करना है और फिर आपकी क्विकली रीडिंग शुरू करेंगे। तो दिस रीडिंग इज about health, and this is a health purpose reading. And because of this COVID situation, there are many people who are getting who are falling sick, and they have some of the health issues going on. So we have to check that what is going to happen next about your health, and what is now, what is the situation now, and what would happen next. So that is all about this reading. So those who are looking at this video, they have 3 options. You have to choose one of the options. This is basically duck, beautiful to duck. This is fish, and this is Reiki pyramid. You have to close your eyes, focus and choose one option, and that is your option and that is your reading. So that is all about Pika card reading. So now quickly we will start this reading. शुरू करेंगे जिन्होंने फिश चॉइस किया था उनके रीडिंग से शुरू करेंगे। देखते हैं कि आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज कब तक जाएंगे, क्या है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, वो देखेंगे। है कि भी नहीं है, हो सकता है आपके कुछ भी नहीं है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। पेंडुलम प्लीज बताओ जिन्होंने चॉइस किया था फिश। देखिए, आपके जो बेसिकली आ रहे हैं आपके ब्लडर और गॉल ब्लडर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम इश्यूज हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों को, और कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि इंटेस्टाइन के इश्यूज हो सकते हैं। तो कई लोगों को हो सकता है कि आप लोगों को जैसे कि ब्लडर और गॉल ब्लडर रिलेटेड इश्यूज, मतलब आपके जैसे कि यूरिनरी प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, या इस तरीके से भी हो सकते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस है, या यूट्रस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। और ऐसे भी दिख रहा है कि कुछ लोगों में से, आप लोगों में से, जैसे कि आपके कुछ लोगों का हजम के प्रॉब्लम है, बदहजमी हो सकते हैं, या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, या खाना खाने से आपके हजम नहीं होते हैं। इस तरीका के आपके इश्यूज हो सकते हैं। अब भी जो आपके इश्यूज है वो चल रहे हैं, और आप लोगों के पित्त दोष भी दिख रहे हैं कि पित्त दोष भी है, और उसके साथ कुछ ग्रह नक्षत्र का भी दोष मुझे दिख रहा था, जैसे कि आपके बितासा दोष है, और
कई तरीक़ा के दोष आपके दिख रहे थे कि आपके एस्ट्रोलॉजिकल ग्रह नक्षत्र के रिलेटेड भी दोष आपके हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट शायद आपके इंटेस्टाइन्स के प्रॉब्लम रहते हैं, ब्लडर रिलेटेड रह सकते हैं, यूट्रस या इस तरीक़ा के प्रॉब्लम रहते हैं कि हज़म के प्रॉब्लम रहते हैं या स्टमक प्रॉब्लम, ये सब इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं। हालांकि मुझे ऐसे कुछ नहीं दिख रहा है कि कोविड में कुछ प्रॉब्लम है ये कि नहीं, तो उसका मुझे नहीं दिख रहा है कि कोविड रिलेटेड कुछ आपके इश्यूज है। आगे के कार्ड्स में देखेंगे कि कार्ड्स में क्या बोल रहे हैं। प्लेजर, एक्शन, happy marriage, happily ever after, emotional contentment, a loving relationship with your children, raising children wisely and successfully, people you can trust. यहाँ पर आपके मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके फैमिली रिलेटेड भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, कि आपके फैमिली में किसी को प्रॉब्लम हो। आगे में मैं आपको बताऊंगी कि क्या है एग्जैक्टली। आपको मुझे तो नहीं लग रहा है, सूनर और लेटर कोविड रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। जो मैंने बोला कि थोड़ा हजम के इश्यूज हो सकते हैं या कुछ इस तरीका के इश्यूज आपको डेफिनेटली हो सकते हैं, लेकिन मुझे सूनर और लेटर आपके साथ तो कोविड का इश्यूज मुझे नहीं दिख रहे हैं मेरे व्यूअर्स लोग। और मुझे आपके फैमिली के साथ भी ऐसे होते हुए नहीं दिख रहे हैं। थोड़ा बहुत इन्हीं सारे इंटेस्टाइन, ब्लैडर, गॉल ब्लैडर या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस प्रॉब्लम या इस तरीका के प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है कि जैसे कि हजम, बदहजम, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, इस तरीका की चीज़ें हो सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि कोविड रिलेटेड कुछ इश्यूज आपके साथ हो सकते हैं। जो मेन चैलेंजिंग टाइम्स एंड चूज योर बैटल्स एंड रीबिल्ड एंड एविटिंग रिजल्ट। डेफिनेटली यहाँ पर आपके मेंटल डिप्रेशन के भी कार्ड आ रही है कि शायद आपको कुछ चाहिए था और आपको वो चीज़ नहीं मिला, तो आपको मेंटल डिप्रेशन हो सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर किसी भी तरीके से दूर दूर तक ये भी नहीं दिख रहा है कि आपके कुछ भी कोविड रिलेटेड इश्यूज होंगे या आपके फैमिली में भी किसी को कोविड रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। ऐसे मुझे नहीं लग रहा है कि कोविड रिलेटेड आपका कोई भी इश्यूज हो सकते हैं। और काफ़ी अच्छे कार्ड्स आ रही है हेल्थ रिलेटेड, ऐसे कुछ नॉर्मल सा ही कार्ड है सारी चीज़ें। आप लोग सन मून राइजिंग में लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी हो। लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 9, 18, 27, 6, 15 एंड 24, 7, 25 एंड 16 एंड इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 5, 23 एंड 14, 2, 20, 11 एंड 29, इनमें से हो सकते हैं। The hermit, time spent in peaceful meditation and meaningful solitude. Shine your light as the example to others. Seek out a become a spiritual mentor. Self discovery का कार्ड आ रही है। डेफिनेटली आपका, आप लोग वर्गो भी हो सकते हो, आपके वर्गो के भी एनर्जी आ रही है। एंड आपको बोला जा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा ध्यान दीजिए, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेंगे। और ये सारे जो कोविड के सिचुएशन में जो कोविड रिलेटेड इश्यूज़ है वो तो डेफिनेटली आप लोगों को होने की चांसेस बहुत कम है और आपके फैमिली मेम्बर्स को भी होने की चांसेस कम है। बट फिर भी उनको हो भी जाए थोड़ा बहुत तो, लेकिन आपके ऐसे कुछ चांसेस मुझे नहीं दिख रहे हैं। और बाकी जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है मुझे लग रहा है कि वो ख़त्म होते होते कम से कम आपको जुलाई अगस्त हो जाएंगे, अगर आप तब तक ध्यान दोगे। और थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में आपको बोला जा रहा है कि ध्यान दीजिए। स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग हेल्थ मतलब यही मैं समझती हूँ कि हीलिंग के लिए आपको बोला जा रहा है। अगर आप उसके जो नॉर्मल यूट्रस के प्रॉब्लम है या आपके कुछ भी हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज़ है जैसे ब्लडर, गॉल ब्लडर और आपके आ रहा था इंटेस्टाइन रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो सकते हैं अगर आपने हेल्थ में थोड़ा ध्यान दिया और डाइट में ध्यान दिया और उसके साथ आपने हीलिंग सेशन लिया, तो वो चीज़ें ख़त्म हो सकते हैं। मैं एक सजेशन कार्ड लूँगी आप लोगों के लिए, देखूँगी कि सजेशन कार्ड क्या है कि आपके लिए कि हेल्थ के रिलेटेड सजेशन कार्ड क्या है।
द बर्ड्स नेस्ट, 3 ऑफ फोर्सेस, द विलो, 2 ऑफ फोर्सेस। देखो कुछ ना कुछ है जो माइंड में चल रहा है, शायद मैरिज को लेके, या किसी से प्यार करते हो उन्हीं को लेके कुछ ना कुछ आप सोचते रहते हो। उस चीज़ों को, उस थॉट को थोड़ा हटाने के लिए आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप हटा दो उस थॉट को, तो आपकी जो रिलेशनशिप रिलेटेड जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, मैरिज या रिलेशनशिप रिलेटेड, वो हटाने से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेंगे। 3 ऑफ ऑटम, आपके जो भी इश्यूज हैं वो यही अगस्त सितंबर और अक्टूबर में ख़त्म हो जाएंगे। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज मैक्सिमम अगस्त सितंबर और अक्टूबर तक ख़त्म हो जाएंगे। हेल्थ रिलेटेड मुझे इसके आगे में नहीं दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा इश्यूज है। यहाँ पर नॉर्मल है आपके, वही नॉर्मल यही सारी जो चीज़ें हैं वही प्रॉब्लम है। और मुझे कोविड वोविड का चांसेस भी नहीं दिख रहा है आपकी, आपके फैमिली के लिए। सो यू आर सेफ, दैट इज़ अ गुड न्यूज़। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे। जिन्होंने चॉइस किया था फिश, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि मैं अपने चैनल में फ्री रीडिंग देती हूँ और फ्री हीलिंग सेशन भी देती हूँ। तो हर 10 डेज में 3 से लेके 5 लोगों को 3 क्वेश्चन की 10 मिनट्स का फ्री रीडिंग सेशन देती हूँ। ऑल यू नीड टू डू, सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो के नीचे में लिखिए, कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखिए और लगातार लिखते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कभी ना कभी मिल ही जाएंगे। मुझे लगता है कि 2 से लेके 3 महीने के अंदर ही मिल जाते हैं। तो जिनको हिंदी समझ में नहीं आते हैं उनके लिए मैं इंग्लिश में बता देती हूँ कि एक्चुअली आपकी रीडिंग क्या आई है। लेट मी पुट दिस कार्ड। You guys are in Sun, Moon, Rising, Cancer, Scorpio, and Pisces, and Cancer, Scorpio, Pisces, and basically Libra, Aquarius, Gemini, and Virgo's energy. You have some health related issues, and that is related intestine or bladder or gallbladder related issues. Um, Probably you can also have a uterus related issues or something related with your stomach, but that is not too serious. It's like a minor disease, and if you take care of your food or dietary or regular diet, and you do a meditation and healing session, take meditation and healing session regularly, you can heal. I have actually I have put all kind of videos on my channel, all kind of healing videos. So you can go through some of the videos and you can take the health healing like energy harmonization, aura cleansing, and chakra balancing. So this kind of healing would help you in longer run to heal. So there is nothing to worry about you or your family. I really don't think that you guys would be affected by COVID, because situations here what is showing that you need to wait till August, September, and October to get cured. And whatever the problems are there, health related issues, that's not too big that it cannot be cured or it cannot be healed, and nothing related with COVID situation. So it would take some time, till August, September, October, but during these days you will be able to heal yourself. By the time, all you need to do that you need to maintain your proper diet and your and keep doing healing session and keep taking whatever the medication you are taking till the date. So that is what this reading is about. And this is what the healing session is about. I wanted to tell you that I am not a doctor. I am just suggesting you everything through this tarot card, and I'm not a professional doctor or anything. So don't take it in such a way that you are talking to a professional doctor. So always take help from the professional doctor. And your date of birth could be 7, 25, and 16, and number 9, 18, and 27, 1, 10, 19, and 28, 2, 20, 11, and 29, and 5, 23, and 14. This would be your date of birth. Thanks for watching my video, guys. Let's see आगे का क्या आते हैं. जिन्होंने चॉइस किया था पिरामिड,
सन की कार्ड आ रही है, एस ऑफ वैंड्स, कॉइन्स की कार्ड आ रही है, नाइन ऑफ कॉइन्स या नाइन ऑफ पेंटिकल्स, हार्मिट की कार्ड आ रही है एंड सेवन ऑफ कप्स की कार्ड। इसके साथ पेंडुलम में भी देखेंगे कि हेल्थ रिलेटेड क्या इश्यूज है। थैंक यू पेंडुलम। आपके एक्चुअली जो रिलेटेड इश्यूज है वो हार्ट रिलेटेड इश्यूज है, ऐसे कार्ड से भी पता चल रहे। तो हो सकता है आपके रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज है। मुझे यहाँ पर हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं लोगों के। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो भी इश्यूज है वो रिलेशनशिप रिलेटेड ही इश्यूज है। आप लोग सन मून राइजिंग में एरीज, लियो एंड सैजी के एनर्जी, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी से आ रही हो। तो जो भी इश्यूज है आपके डिप्रेशन, मेंटल ट्रॉमा, मेंटल स्ट्रेस के हो सकती है। हेल्थ रिलेटेड मुझे खास इश्यूज नहीं दिख रहे। और जो छोटा मोटा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है वो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग के हार्ट की ही आ रही है, हार्ट चक्रा, हार्ट के इश्यूज। और हाँ, थोड़ा बहुत लीवर के इश्यूज हो सकते हैं कि शायद थोड़ा बहुत आपके लीवर नहीं बोलूँगी कि लीवर के भी नहीं है, उसके आ रहा था कि जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन वगैरह का, थोड़ा इन सब चीज़ों का इश्यूज हो सकते हैं। जैसे कि आप लोग कभी कभी स्ट्रेस में चले जाते हो तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाते हैं, या इस तरीक़ा के छोटे मोटे इस तरीक़ा के इश्यूज हो सकते हैं। मुझे ऐसे कुछ नहीं दिख रहा है कि बहुत बड़ी कुछ इश्यूज है। ब्लड प्रेशर के किसी किसी लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, या शुगर के प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वेल डिजर्व रिवॉर्ड, शेयर द लव, कॉन्फ्रंट, मूविंग ऑन, कंट्रोल। देखो, आपका जो भी प्रॉब्लम है ना, यहाँ पर डेफिनेटली ये लव रिलेटेड इश्यूज है। और आपको इस वक्त को मूव ऑन करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। जिस किसी के साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, उनसे आपको मूव ऑन करने में दिक्कतें हो रही है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि वो आपको ऑलरेडी छोड़ चुका है, लाइक दे हैव लेफ्ट यू, छोड़ के चले गए हैं। और आप बहुत ज़्यादा अकेले, आइसोलेटेड, डिप्रेशन में हो, डिप्रेस फील हो रही है आपको, आप अकेला पड़ गए हो। तो इस तरीक़ा की इश्यूज है। और आगे में ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आपको इस टाइम में मूव ऑन करना चाहिए, ऐसे ही यूनिवर्स कह रहे हैं। लेकिन एक और भी कार्ड के साथ, जैसे सन कार्ड एंड एस ऑफ वैंड्स आ रही है, कि जैसे कि आप जो भी आपको छोड़ के गए आपके पार्टनर, वो वापस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसे कुछ भी नहीं लग रहा है कि यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है। यहाँ पर मेंटल डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस, एगोनी, ब्लड प्रेशर, हार्ट रिलेटेड इश्यूज, हार्ट रिलेटेड मतलब हार्ट चक्र रिलेटेड इश्यूज ऐसे है। और हार्ट चक्र को आपने ब्लॉक करके रखा है, तो मैं बोलूँगी कि ऑरा क्लिनजिंग, चक्र एक्टिवेशन के वीडियोस लीजिए, जो मैं जनवरी 31 को बनाया था, तो उसको लीजिए। क्योंकि आपके जो भी प्रॉब्लम है ये हार्ट चक्र रिलेटेड प्रॉब्लम है। देखते हैं यहाँ पर क्या आ रही है, आपके मैसेजेस क्या है। यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी, देख लो, यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी। जिस किसी भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, मुझे लगता है कि आपने उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर करते थे, बहुत ज़्यादा चाहते थे, बहुत ज़्यादा मतलब हॉस्पिटलिटी करना, बहुत ज़्यादा उसकी तरफ आपके प्यार दिखाना, इस तरीक़ा के थे। तो आपको उसके इसीलिए बहुत ज़्यादा उसे मिस कर रहे हो। और कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ, बेसिकली कोई और प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पर ब्लड प्रेशर आपके हाई रहते हैं, और वो मेंटल स्ट्रेस में जाते हो बिकॉज ऑफ द पर्सन। यू हैड मी टाइट, यू होल्ड मी टाइट।
ये वापस ज़रूर आएंगे। जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो अभी और दुखी हो और आप मेंटल डिप्रेशन से जा रहे हो, ये इंसान आपके पास ज़रूर वापस आएंगे। उसके वापस आना बिल्कुल निर्धारित है कि आपके बगैर वो नहीं रह सकते। जस्ट वेट टिल अगस्त सितंबर, मैं देख लेती हूँ कि एग्जैक्टली कब तक ये इंसान वापस आएंगे, कब तक आपकी ये जो मेंटल ट्रॉमा, स्ट्रेस और जो हार्ट चक्र के ब्लॉकेज जो है आपने कर रखा है इस इंसान के लिए, वो कब तक जाएंगे। मैं आपको टाइम बता देती हूँ। मैनेज योर रिसोर्सेज वाइजली, 4 ऑफ ऑटम। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये वापस आ जाएंगे आपके पास अक्टूबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर, इस दौरान ये इंसान आपके पास वापस आते हुए दिख रहा है। डेफिनेटली आपके इनके एक बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो उसी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के चलते हुए मैं बोलूँगी कि ये इंसान आपके लाइफ में सितंबर अक्टूबर नवंबर इस दौरान आपके लाइफ में दोबारा वापस आ जाएंगे। और आपको बहुत ज़्यादा वो मिस भी कर रहे हैं इस वक्त को, क्योंकि आपने जिस तरीके से उसे पैम्पर करते थे, वो इस वक्त को उसको कोई पैम्पर करने वाला नहीं है। और जो रीज़न था आप लोगों के एक दूसरे से अलग होने का, वो मुझे कोई थर्ड पार्टी या कुछ ऐसे नहीं लग रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि वो रीज़न कुछ और ही था। वो कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते या फैमिली इश्यूज के वजह से छूट गए थे। तो आपके जो मेंटल हेल्थ है वो आप बहुत ख़राब करके रखे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो। उससे निकलने के लिए मैं सजेस्ट करूँगी, आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 1, 10, 19 एंड 28, एंड नंबर 9, 18 and 27, number 3, 30, 21 and 12, number 8, 26 and 17, and number 4, 22, 31 and 13। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या जोडियक साइन आपके मैच करेंगे। Now for those who doesn't understand Hindi, for them, what I am seeing that you don't have any much problem about uh, health. This problem is all about your depression and your mental health. This is not about your physical health. You are depressed about your mental health, and you are depressed, and that is what the most concern, and that is like that is affecting your mental health. So you are mentally weak now. You are going through a bad breakup, where I'm seeing that your person has already left you, and now there is no chance to come back. Sooner or later they are not going to come back, but definitely month of September, October, November, they are going to come back to you, and they will do a new beginning. The reason of your breakup would be some financial issues or something to do with their family or friends. They have told them something and they believe that, and they left you. Or there would be something like, they have lots of financial crises and some job issues or something related with their business, so they are not doing well, so they left you, and they have um, thought to move on and give more time to their financial growth. Here you need to move on for a bit for now, because that is how you will come out of this loneliness. You are isolated and lonely, and you are going through a mental depression, mental stress. So I would tell you to you have to move on a bit and take the help of healing session. But this person whom you are thinking about, with time they will definitely return to you. You guys are in Sun Moon Rising, Aries, Leo, Saggy, Virgo, Taurus and Capricorn, and Cancer, Scorpion, Pisces energy. Your date of birth would be 8, 26 and 17, number 9, 18 and 27, 3, 30, 21 and 12, and number 4, 22, 31 and 13, or number 1, 10, 19 and 28. This would be your date of birth.
That is all about this reading. Nothing much. This person left you because of their own financial issues, their own issues, not because of you. And with time they will come back to you, and definitely the messages are from universe, like you used to pamper them a lot, you used to love them a lot. So now since they are gone, you are feeling lonely and isolated. But these things will slowly, gradually will go away. If you do some healing session, I have mentioned a couple of healing session on my channel. That is like my own healing session. I would ask you to take those healing session and harmonize your energy. There is a energy harmonizations video. Harmonize your energy, ground your energy, and slowly, gradually this person will come back to you. Even you can practice switch words which as mentioned on the channel. Thank you guys, this is all your reading. Let's see what is next. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जिन्होंने चॉइस किया था डक, उनकी रीडिंग करेंगे जिन्होंने चॉइस किया था डक, टू डक। टैरो करने से पहले देख लेंगे कि आपके हेल्थ रिलेटेड क्या इश्यूज है। थैंक यू पेंडुलम। अकॉर्डिंग टू पेंडुलम एंड द चार्ट, आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज कम है। आपके दो तरीका के इश्यूज है, एक फाइनेंशियल इश्यूज है और दूसरा जो इशू मुझे दिख रहा है कि सेक्सुअल अट्रैक्शन हो गया है किसी के साथ, या किसी के तरफ आप अट्रैक्टेड हो और वो भी आपके तरफ अट्रैक्टेड है, लेकिन वो फिजिकल रिलेशनशिप आपके साथ तो बना लेते हैं, या फिजिकल रिलेशनशिप में आप हो, या फिजिकल अट्रैक्शन उनके आपके तरफ है, लेकिन वो माइंड में, दिल से ना आपको शादी करने का नहीं सोचते हैं, कमिटमेंट नहीं देते हैं। तो इस ये जो कमिटमेंट वाला इश्यूज है ना, इसको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो कि ये मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे हैं, या जैसे कि फ़ोन चैट वगैरह होती है, फ़ोन में सेक्सुअल टॉक होती है, कि फ़ोन सेक्स वगैरह भी कई लोग करते हैं, कई लोग वीडियो ऑडियो में भी करते हैं। तो इस तरीक़े से कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में इस तरीक़े से हो रही है, लेकिन जब कमिटमेंट के बात आते हैं तो वो इंसान बिल्कुल पीछे हट जाते हैं, वो कुछ कमिटमेंट देता ही नहीं है, वो दे आर लाइक नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। तो मेजर प्रॉब्लम वही है कि कमिटमेंट रिलेटेड इश्यूज है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेंटल डिप्रेशंस में जा रहे हो, डिप्रेशन में आप जा रहे हो। और जो मेजर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक ऑरा चक्र बैलेंसिंग का भी मैं देख रही हूँ कि आपके चक्र और आप सारे जैसे कि ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है, और मेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा है, और मेंटल स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा हो, और एक फाइनेंशियल इश्यूज है, जैसे कि आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो, या जॉब चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, जॉब चले गए हैं, इस तरीका के कुछ इश्यूज मैं देख पा रही हूँ। देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आ रहा है। नाइट ऑफ कॉइन्स, डेफिनेटली आप जॉब की तरफ जाना चाह रहे हो, पैसा कमाना। 7 ऑफ कॉइन्स, देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि इंतज़ार करना पड़ेगा, 6 to 7 मंथ्स की इंतज़ार है। डेविल की कार्ड आ रही है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि सेक्सुअल इश्यूज, जब मैं शफल कर रही थी तब भी मैंने बोल दिया था कि जो इंसान के साथ हो वो फिजिकली आपसे अट्रैक्टेड है, बहुत अच्छे अच्छे बात करते हैं, लेकिन शादी करना नहीं चाहते, या शादी का कमिटमेंट देता ही नहीं है। 10 ऑफ वैंड्स, हो सकता है जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में वो मैरिड है, आप अनमैरिड हो, दोनों पार्टनर में से, या आप मैरिड हो वो अनमैरिड है,
एस ऑफ शोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ शोर्ड्स। डेफिनेटली इस तरीका की एनर्जी आ रही है कि जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हो वो मैरिड है और आप अनमैरिड हो, या आप मैरिड हो वो अनमैरिड है, और यहाँ पर कुछ चीज़ें मतलब बिल्कुल ही अनक्लियर हो रही है कि मुझे नहीं लगता है कि ये जो इंसान है ये बिल्कुल आपको दूर दूर तक लेके चल रहे हैं कि आपसे कमिटमेंट देना चाहते हैं। हाँ, ज़रूर आपसे बहुत प्यारा प्यारा मीठा मीठा बात करते हैं, शायद आप लोगों के बीच में सेक्सुअल कनेक्शन भी है या सेक्सुअल रिलेशनशिप भी है, या आप लोगों ने इस तरीका से कुछ फ़ोन चैट, फ़ोन सेक्स या कुछ इस तरीका से करते रहते हो एक दूसरे के साथ, लेकिन जैसे कमिटमेंट के बात आते हैं तो वो इंसान पीछे हट जाते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन, द मस्कुलाइन, वैनिंग गिवियस प्लेजर। देखो आपके अंदर ना डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है, एक्शन, तो आप चाहो तो बहुत ज़्यादा इसे इग्नोर कर सकते हो। पावर, देखिए लास्ट बॉटम कार्ड आ रही है पावर का। डेफिनेटली आपके अंदर इतना पावर है कि आप चाहते हो तो इस इंसान को आप टैकल कर सकते हो अच्छे तरीके से, और ये मेंटल डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डेफिनेटली आप अपने पूरी तरीके से जो पावर होते हैं उसको आप यूज़ नहीं कर रहे हो, इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। आप लोग चाहो तो आपके मेंटल डिप्रेशन आप खुद ही मतलब कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। लेकिन आप खुद ऐसे इंसान हो जिसको मतलब पसंद ही नहीं है चीज़ों को। सॉर्ट आउट कीजिए ना, जब आपके अंदर इतने पावर है, एनर्जी है, डिवाइन मास्कुलाइन के पावर है, आप लोग डेफिनेटली स्पिरिचुअल पर्सन हो। यूनिवर्स एक मैसेज दीजिए, अजीब तरीका की चीज़ें हैं। क्या बात है, मैसेजेस भी नहीं आ रही है। यूनिवर्स इनको मैसेज दीजिए। क्या यूनिवर्स आप मैसेज देना ही नहीं चाहते हो? ओके, आपका मैसेजेस क्या है देखते हैं। यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी। ये जो फिजिकल एक टॉक होती है ना आप लोगों के बीच में, सेक्सुअल टॉक होती है या कुछ इंटीमेसी होती है, ये जो सेक्सुअल एक अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, यू मेक मी फील सिक्योर, ये उस इंसान को बहुत अच्छा लगता है। जो भी आपके पार्टनर है उसको प्लेजर मिलते हैं, अच्छा लगता है, वो बहुत खुश हो जाते हैं। यू आर वेरी क्यूट एंड एडोरेबल। लेकिन आपको वो क्यूट एंड एडोरेबल सोचते हैं, ऐसे नहीं सोचते कि आपके साथ कमिटमेंट हो सकते हैं और ही और शी कैन स्पेंड देयर एंटायर लाइफ विद यू। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कई लोगों का, मैं जब रीडिंग करती हूँ वो भी आके मुझे सेम चीज़ बोलते हैं कि दी या मैम वो ना मुझसे बात करना पसंद करते हैं, मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्यूट बोलते हैं, लेकिन वो इंसान शादी करने की बात आने से नीचे चले जाते हैं। देखिए वो जो इंसान कर रहे हैं ना उसको उसमें से प्लेजर मिल रहे है और खुशी मिल रहा है। आपको क्या मिल रहा है? आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रही है, आपके स्ट्रेस में जा रहे हो कि रेगुलर हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे इंटीमेट वाला बातें करते हैं, इंटीमेट चैट करते हैं, ये इंटीमेसी है हमारे बीच में, लेकिन फिर आगे में जाके ये बंदा तो या ये लड़की तो मुझे बिल्कुल मना ही कर देते, शादी के टाइम आते यू आर क्यूट, यू आर स्वीट बट आई कैन नॉट मैरी यू। तो ये वाली सिचुएशन हो रही है। और आप डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपके अंदर डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है, उस एनर्जी को वेस्ट क्यों जाने दे रहे हो? उस एनर्जी को जागरण करो ना। डिवाइन मास्कुलाइन के अगर आपके पास एनर्जी है तो इस एनर्जी को वेस्ट क्यों जाने दे रहे हो? आप उसके ऊपर थोड़ा, इतना पावरफुल अगर हो, आप उस इंसान के ऊपर थोड़ा रोक जमाइए कि नहीं, मैं क्यूट एडोरेबल हूँ, मुझे आप पसंद करते हो, आप मुझे, मैं आपको खुशी देती हूँ, सिक्योर फील कराते हो, तो मैं आगे से तब भी बात करूँगा या करूँगी जब आप मेरे साथ, या आपसे तब भी मिलूँगा
या मिलूंगी जब आप मेरे साथ दोगे शादी में, आप मुझसे शादी करोगे या शादी का कमिटमेंट दोगे। इस तरीका की चीज़ें तो मैं करूँगी ही नहीं या करूँगा नहीं, जो जैसे आप बोल रहे हो कि नहीं शादी नहीं कर सकते और रिलेशनशिप, तो ये वाली बिना शादी के रिलेशनशिप कैसे होती है। अगर आपके पार्टनर मैरिड भी है तो उनको बोलिए कि अगर आपको जो भी है डिवोर्स वगैरह, अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छा नहीं है तो डिवोर्स दीजिए, नहीं तो मुझे छोड़िए। इस तरीके से आपको थोड़ा पावरफुल बनना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से बातें करोगे तो डेफिनेटली ये इंसान आपके लिए डिसीजन लेंगे। लेकिन आप जिस तरीके से हो, एक तो आपके एक फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, करियर रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, ऊपर से आप जिस तरीके से उनसे बात करते हो उस तरीके से तो कोई भी कभी भी डिसीजन आपके लिए नहीं लेंगे। तो इस चीज़ों को थोड़ा संभाल के चलिए और इस चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए अच्छे से। और मैं आपका देखती हूँ कार्ड्स आगे का कि कब तक ये मतलब इंसान आपको थोड़ा कमिटमेंट देने की बन रहे हैं। 7 ऑफ समर। ओ, ऐसे लग रहा है कि आप इस तरीके से अगर बिहेवियर कर सकते हो, थोड़ा स्ट्रांग बन सकते हो, उससे बातचीत बंद करोगे तो ऐसे जुलाई अगस्त के टाइम में ही ये आपको कमिटमेंट दे देंगे कि जुलाई मंथ ऐसे आएंगे या जून जुलाई अगस्त, जून भी नहीं जुलाई अगस्त का ही आ रही है, जुलाई अगस्त में ही आपको कमिटमेंट दे देंगे। आप थोड़ा करके देखो, थोड़ा स्ट्रांग बन के देखो, कुछ दिनों के लिए बातचीत बंद करके देखो। आप नहीं कर पाते हो इसीलिए वो उसके जो है अपॉर्चुनिटीज़ लेते हैं, आप उसको करके देखिए, काफ़ी फ़ायदा आपको मिलेंगे। आप लोग सन मून राइजिंग में हो वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी एंड लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी एंड एरीज लियो एंड सैजी की एनर्जी, इनमें से आपकी एनर्जी आ रही है। और आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 2, 20, 11 एंड 22, नंबर 8, 26 एंड 17, नंबर 7, 16 एंड 25, नंबर 6, 24 एंड 15 एंड 1, 10, 19 एंड 28, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। तो इधर तो डेट ऑफ बर्थ मैच करेंगे, नहीं तो ज़ोडिएक साइन मैच करेंगे, या दोनों ही मैच कर जाएंगे। Now for those who doesn't understand Hindi, for them in English, basically you don't have much issues related health, and I'm not seeing that anything sooner or later anything is going to happen with you. Everything is all right, and what I'm seeing that the issues is financial issues or your mental stress issues because of your finance and because of your love life. So the person you are with now, they are attracted towards you, they are doing all kind of sexual chat or phone sex or something of the other thing with you, but these guys are not giving you commitment, the men or women you are talking to. So that is one of the stress you are taking, and now I think you are jobless or you are unemployed, and you are thinking that when I would get my job, or probably nothing is going good in your job, and you know that you will lose your job soon, like they may lay you off, and that is why that thinking is there in your mind, and you are thinking what to do next. You are definitely a spiritual person, you have this divine masculine energy, very powerful energy within you, but you have to focus within you to get all the result. What you do, like you go emotionally and you are emotionally weak person, you are behaving like as if you are emotionally weak person. Somebody is taking pleasure from you, talking to you, they like the way you talk, they like the way you make them feel secure, but but in return they are giving you nothing. They are giving you zero, and you are taking that thing. But you, being a divine masculine energy, you should not take that thing so easily. You should be able to control that person's emotion as well, like your emotion. I'm not telling to control that person, but at least control your own emotion and hold it back in such a way that this person would come back to you and ask you for commitment, like they will give you commitment. If these things will continue for a long time, probably this person will leave you one day and never give you commitment. One of the partner, like either you or your partner, is married and other person is unmarried, and I'm seeing that there are lots of issues to do with this financial problem and financial issues, and you need to sort it out very soon, otherwise things would go wrong. And you guys are in sun moon rising, Virgo, Taurus and Capricorn energy, and then Aries, Leo and Sagittarius energy,
and definitely you have Libra, Aquarius and Gemini energy. Focus on self and try to do more and more meditation, so your divine masculine energy will get out of your within you, like that is somewhere suppressed, so that power would come in your life and you can take action towards these things. So even you are having too much control on your emotion, then this person would start missing you. You can actually hold it back, your emotion, you can hold it back, and you can act like the way other person is acting now, and then they will be all after you and they will give you commitment. So you have to act in such a way, and also you have to find out some job or employment soon, so your financial issues or financial crisis would be sorted out, because I am seeing either you are in a urge of getting laid off, or you are not getting paid, or you are in some situation where you don't have job and you are totally unemployed. So this situation you have to take care of. So that is all about your reading, and hopefully you like this reading, and just let me know in the comment section. Thank you guys, have a blessed day and God bless you.